हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन बिल पर सियासत तेज हो गई है। जवाहर सिंह बेटम ने कांग्रेस पर बोला हमला। धर्म की रक्षा के लिए लाया गया विधेयक। कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता कांग्रेस की नौटंकी से उब चुकी है। तो देखिए, बड़ा बयान सामने आया जवाहर सिंह बेटम की ओर से। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नेताओं के द्वारा समय समय पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब ये कहने लगे हैं कि धर्म संपरिवर्तन जो विधेयक आया है ये राजस्थान की समरसता के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का जब यह शासन था तो रोजाना विभिन्न क्षेत्रों से जबरन धर्म संपरिवर्तन कराने की घटनाओं की खबरें आती थी। माननीय अशोक गहलोत जी ने संज्ञान लिया नहीं। अब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सभी धर्मावलंबियों के धर्म की रक्षा के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 को राजस्थान की विधानसभा में पेश किया और ध्वनिमत से वो पारित हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द चला है, क्योंकि हमेशा ये तुष्टीकरण की नीति करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं। अब राजस्थान की जनता माननीय भजनलाल जी के इस निर्णय की तारीफ कर रही है, वाह कर रही है। मैं तो ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियापन अब सब लोग पहचान गए हैं। राजस्थान की जनता आपकी नौटंकी, आपके धोखे और आपके द्वारा हमेशा किए गए धर्म विरुद्ध कार्यों से ऊब चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर एनजीओ को फंडिंग करके उसके जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन पर आरएसएस बीजेपी की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि मेरे शिक्षा मंत्री रहते केंद्र में फंडेड एक एनजीओ वोटर बनने से पहले बच्चों का ब्रेन वॉश करने की नीयत से मेरे पास एमओयू करने आया था, लेकिन मैं उसे पहचान गया कि ये तो आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा डोटासरा ने। तो मेरे पास में एक एनजीओ के लोग आए। उन्होंने कहा साहब आप हमसे एमओयू कीजिए, हम 10वीं 11वीं और 12वीं 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को माइंड वॉश प्रोग्राम फ्री में हम लोग एजुकेशन देंगे, उनके चैप्टर समझाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी बात समझाएंगे। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन आप बताइए 10वीं 11वीं और 12वीं का ही माइंड वॉश क्यों करना चाहते हो? आप तीसरी चौथी 3rd 4th 5th और 6th 7th 8th उनका क्यों नहीं करना चाहते? आधे घंटे बहस चली। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा एजेंडा ठीक नहीं है, आप माइंड वॉश नहीं करना चाहते, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमारे बच्चों में थोपना चाहते हो, जो हमारा राजस्थान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो चले गए। उसके बाद में एक बच्ची उनमें से जो राजस्थान की थी वो वापस आई 2 घंटे बाद में, उनको फ्री करके कि सर आपने बहुत सही समझा है, हमें केंद्र की सरकार से इस एनजीओ को फंडिंग दी गई है और ये कहा गया है कि जो 3 साल 4 साल बाद में वोटर बन रहे हैं उनका आपको माइंड वॉश करना है। मैंने कहा वोट के लिए माइंड वॉश नहीं होना चाहिए, देश के निर्माण के लिए माइंड वॉश होना चाहिए।